Chapter 12 Semiconductor Physics. We had already started with the long answer type questions. Okay, now coming to question number 3. What does doping mean? How do we obtain the P and N type semiconductor? डोपिंग क्या होती है और डोपिंग करने के बाद हम P और N टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बना सकते हैं? तो ये डेफिनेशन और P और N टाइप सेमीकंडक्टर्स बेटा हम लोग ऑलरेडी पीछे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं. Okay, let's quickly do that. First, the addition of a desirable impurity to a semiconductor is called doping and the impurity atoms added are called dopants. तो जो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जब हम डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी मतलब जो इम्प्योरिटी हम डाल के उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो एडिशन ऑफ डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी डालने के बाद हम जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग. और जो इम्प्योरिटी एटम्स हम उसमें ऐड करते हैं दीज आर कॉल्ड डोपेंट्स. अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हम लोग कैसे बनाएंगे? ये भी कई बार हमने डिस्कस कर लिया है. लेट अस डू इट क्विकली. वेल, इन स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी एग्जांपल हमने कई बार दे ली है यहाँ पे. तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की एग्जांपल फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक. जब इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो क्या होएगा? इट प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए जाएंगे. वाई? क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होएगा दैट विल बी लेफ्ट फ्री for motion, that will be left free for the flow of current, that will be responsible for the flow of current. So this type of semiconductor is known as n type semiconductor. तो obvious सी बात है n type semiconductor में Ne will be greater than Nh. तो here you will see Ne will be much greater than Nh. Number of electrons will be greater than number of holes for n type semiconductors. So when we will see its diagram, n type semiconductor में आप लोग देख रहे हो यहाँ सेंटर में हमने P फॉस्फोरस इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया है. अब क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया फॉस्फोरस के आउटर में और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसकी कन्फिग्रेशन देख सकते हो. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे? 2 8 5. 5 क्या हैं इनके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब इस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो ये 4 सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स में देखो इन्वॉल्व हो रहे हैं. ये देखो यहाँ पे. और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी लेफ्ट फ्री. तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे. जितने ज़्यादा इम्प्योरिटी एटम्स हम इसमें ऐड करेंगे उतने ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग द करंट. सिमिलरली यहाँ पे जब आप ये दूसरी स्ट्रक्चर देखोगे पी टाइप वाली, पी टाइप में एल्यूमिनियम आप देखोगे सेंटर में. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे? लेट मी. तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिखी है एल्यूमिनियम 13 2 8 3. अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब चाहिए कितने हमें? 4. सो दैट दीज 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विल बी कम्प्लीटेड. अब 4 में से 3 कोवलेंट बॉन्ड्स तो कंप्लीट हो जाएंगे और एक यहाँ पे एक वैकेंसी रह जाएगी. एंड द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड एज होल. जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आना था सो दैट दिस कोवलेंट बॉन्ड विल बी कम्प्लीटेड. अब यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, एब्सेंट है. दैट्स वाई वी विल कॉल इट एज ए होल. इट इज़ द वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो हेयर विल सी व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी एग्जाम्पल हमने दी है यहाँ पे बोरोन एंड एल्यूमिनियम, is added to an intrinsic semiconductor, it creates a large number of holes in the valence band. The semiconductor is then called a p-type semiconductor. Obvious सी बात है, p-type semiconductor में NH will be much greater than Ne. Here NH number of holes will be greater than Ne for p-type semiconductor. Hence in p-type semiconductors, holes are the majority carriers and electrons are the minority carriers. तो ये चीज़ बेटा आप लोगों ने याद रखनी है. पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं? होल्स. और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स.
Now question number 4, what is the difference between intrinsic and extrinsic semiconductors? तो सिंपल सा बहुत सीधा साधा डिफरेंस जो आप लोगों के साथ मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ वो क्या है। इंट्रिंसिक जो है वो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं और एक्सट्रिंसिक क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर को स्टडी कर लिया है, अगर उसके मेन पॉइंट्स आप इन दोनों की डिफ्रेंशिएशन के लिए लिखना चाहो तो आई होप कि अभी तक आप इतना सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हो कि 3 to 4 पॉइंट्स आप लोग बड़ी इजीली लिख लोगे। ओके देन रीड दीज पॉइंट्स। Intrinsic semiconductor, point number 1, doping or addition of impurity does not take place in intrinsic semiconductor। अभी जैसे मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये वाले सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, तो इनमें किसी भी तरह की डोपिंग या एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी नहीं होएगी। और इधर एक्सट्रिंसिक वाले क्या हैं, जो डोप्ड हैं या इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, तो यहाँ ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, A small amount of impurity is added to a pure semiconductor for preparing an extrinsic semiconductor। सेकेंड पॉइंट, यूजुअली हम लोग एग्जांपल्स लिखते होते हैं, तो यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो यहाँ पे ये प्योर वर्ड लिखा होना ज़रूरी है बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इधर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या डालेंगे, इम्प्योरिटी की एग्जांपल डाल देंगे, जैसे इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, इंडियम, बिस्मथ, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर डोप्ड विद जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एटम्स। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर जब हम इम्प्योरिटी डाल देंगे देन दे विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स लिखी हैं, आप कोई भी इनमें से ईजी वाली 2 या 3 पिकअप कर सकते हो, उनको याद रख सकते हो, ठीक है। देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, the number of free electrons in the conduction band is equal to the number of holes in the valence band। अब जो नीचे वाला वैलेंस बैंड है और ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट फ्लो इन द सेमीकंडक्टर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में और जो नंबर ऑफ होल्स हैं वैलेंस बैंड में, ये दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, जबकि इधर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नॉट इक्वल। ये डिपेंड करेगा कि हमने एन टाइप डोपिंग की है या पी टाइप डोपिंग की है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस सेमीकंडक्टर में क्या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा हैं। ना फोर्थ पॉइंट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली लो होगी, और उस कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ही हम उसकी डोपिंग कर रहे हैं, हम इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी हाई फॉर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नाउ पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। अब क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने किसी भी तरह की कोई डोपिंग नहीं की है, वो प्योर सेमीकंडक्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर बेस्ड वो कितना कंडक्ट कर रहे हैं। जबकि जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर हैं, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, क्योंकि वो इम्प्योर हैं तो उनके अंदर जो हमने इम्प्योरिटी डाली है या जो भी डोपिंग हमने उनकी की है दैट विल ऑल्सो अफेक्ट देयर कंडक्टिविटी। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी ही, साथ में अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डोप्ड इन दी प्योर सेमीकंडक्टर, कि कितने हमने कितनी इम्प्योरिटी उसमें डाली है उस पर भी उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी। देन पॉइंट नंबर 6, दीज सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी लिमिटेड एप्लीकेशंस। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बहुत कम यूज़फुल है, उसकी बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं। उसकी एप्लीकेशंस को बढ़ाने के लिए या एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही उसको डोप्ड किया जाता है। दैट्स वाई हेयर वी विल राइट दीज सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस सच एज डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एक्सेट्रा। तो जो डायोड्स या ट्रांजिस्टर्स, पीएन जंक्शन डायोड हमने जैसे बनाई है वो किससे बनती है, पी या एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनती है, तो वो वहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं हम, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का यूज़ जो है वो बहुत कम है। देन 7th पॉइंट, फर्मी लेवल इज़ एट द सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड इज़ अनचेंज्ड विद द चेंज इन टेम्परेचर। फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल होता है बेटा, अगर हम ऊपर कंडक्शन बैंड बनाते हैं, नीचे वैलेंस बैंड, लेट मी शो यू। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया है, अगर ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड है, तो ये सेंटर में जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है दैट विल रिप्रेजेंट द फर्मी एनर्जी लेवल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी लेवल बिल्कुल सेंटर में लाई करता है,
जबकि जब हम सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग कर देते हैं तो यही वाला Fe लेवल थोड़ा सा अप या थोड़ा सा डाउन चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने इसको कौन सी इम्प्योरिटी डाली है, कौन सी डोपिंग हमने की है, क्या हमने एन टाइप डोपिंग की है या हमने पी टाइप डोपिंग की है। फर्मी लेवल का बेटा आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। अभी मैंने जितना आपको बताया है, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। देन पॉइंट नंबर 8, द करंट कंडक्शन इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बात करके चुके हैं ऊपर पॉइंट नंबर 3 में कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ़ होल्स हैं इसमें बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे 8 पॉइंट में कि जो करंट है, करंट की कंडक्शन वो दोनों के कारण है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण और होल्स के कारण। जबकि इधर एक्सट्रिंसिक के लिए हम क्या बोलेंगे, जो करंट कंडक्शन है या तो वो होल्स के कारण है या वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, इज़ ड्यू टू ईदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसकी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, और अगर वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर जो कंडक्शन है करंट की, दैट विल बी ड्यू टू होल्स। नाउ पॉइंट नंबर 9, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर, और इधर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये जो 9th पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कैजुअल पॉइंट, वेरी डेफिनेट डेफिनेशन ऑफ दीज टू, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो इस 9th पॉइंट को आप लोग चाहो तो बिल्कुल फर्स्ट पे टॉप पे लेके आ सकते हो, दैट विल बी वेरी गुड अगर आप इसको फर्स्ट टॉप पे लिख लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स दिए हैं बेटा मैंने, और अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 8 मार्क्स। तो एक पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा ही है, तो अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको डिफ़िकल्ट लगे, जैसे अगर 7th पॉइंट आप छोड़ना चाहो तो वो छोड़ सकते हो, उसके बाद आपके 8 पॉइंट्स बन जाएंगे। नाउ डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स कि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है या 8 मार्क्स में आ रहा है, उतने पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो।